इस मूवी के स्टार्ट में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हंटर और बीकी था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट टावर के ऊपर फंसी हुई थी। इस जगह पर नेटवर्क भी नहीं था ताकि किसी को कॉल करके यहाँ पर बुला सके। और सबसे बुरी बात, ये टावर एक रेगिस्तान में मौजूद था, इसलिए किसी का देख पाना भी इनको मुश्किल था। इसके अलावा अगर इनमें से कोई नींद लेने की कोशिश करती तो गिद्ध आकर इनका मांस खाने लगते थे। ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी, इस टावर से बच गई या मारी गई, आज हम इस स्टोरी में देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी बैन को एक छोटी सी केव दिखती है जहाँ पर वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए हाथ डाल देता है, लेकिन तभी उसमें से एक परिंदा बाहर निकलता है जिससे बैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेफ्टी वायर बंदी होने की वजह से बच जाता है। हंटर और बैकी इसकी मदद करने के लिए इसके पास आ ही रहे होते हैं कि तभी इसकी सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैकी अभी भी अपने हस्बैंड को याद करके बहुत दुखी थी। वो डिप्रेशन की वजह से काफी ड्रिंक करने लगी थी। उसकी इस बात से इसके फादर जेम्स काफी दुखी थे। वो बैकी को मूव ऑन करने को कहते हैं, लेकिन बैकी इनकी बात नहीं मानती। एक दिन बैकी बहुत सारी मेडिसिन खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी इसके फोन पर हंटर की कॉल आती है, जिसकी वजह से ये सुसाइड नहीं करती। हंटर इसको इस इंसिडेंट से निकालने के लिए इसको बोलती है कि उसने P-67 टीवी टावर पर क्लाइंब करने का प्लान बनाया है और इसमें तुम भी मेरे साथ चलेगी। हंटर जानती थी कि बैकी को क्लाइंबिंग का बहुत ज्यादा शौक है और इतनी ज्यादा देर से इसने कोई एडवेंचर भी नहीं किया। बैकी क्योंकि काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए इसको क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। नेक्स्ट डे जब किचन में जाती है तो सोचती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। इसके बाद वो दोनों उसी टावर पर क्लाइंबिंग करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बैकी हंटर के मोबाइल में कुछ पुरानी पिक्चर्स देखती है। तभी पिक्चर्स को स्क्रॉल करते हुए देखती है कि एक पिक्चर में हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ है। बैकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसको कुछ भी बताने से मना कर देती है। बैकी के मोबाइल पर उसके फादर का फोन आता है, लेकिन वो पिक नहीं करती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो लोग एक होटल में रुकते हैं रेस्ट करने के लिए। डिनर करते हुए बैकी को पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूब व्लॉगर है और वो यूट्यूब के पैसों से ही अपना गुजर बसर करती है। इसके बाद बैकी की नजर विंडो से उस टावर पर पड़ती है जहाँ पर वो दोनों जा रहे थे। फिर हंटर इसको बताती है कि ये टावर यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी और हंटर अपनी कार में बैठकर अपना सफर जारी रखती हैं। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग बनाने लगती है, जिसमें वो बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस टावर पर चढ़ने वाली है। फाइनली वो उस टावर के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन इनको गेट के पास डेंजरस साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है, इसलिए वो दोनों गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल आगे जाने लगती हैं। रास्ते में कुछ गिद्ध इनको मुर्दा जानवर खाते हुए मिलते हैं। हंटर इस चीज को भी अपने व्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और उस मरे जानवर की पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। यहाँ पर हंटर अपना व्लॉग बंद कर देती है और ऊपर चढ़ने के लिए रेडी होने लगती है, लेकिन बैकी तो यहाँ पर टावर को देखकर डर रही थी। फिर वो हंटर से कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने पहले कभी इतनी ऊंचाई में क्लाइंबिंग नहीं की। जिसके बाद हंटर इसको मोटिवेट करती है और एक सेफ्टी रॉक को इसकी कमर के साथ बांधकर क्लाइंब करना स्टार्ट कर देती है। ये टावर काफी ज्यादा पुराना हो चुका था और इसके ऊपर जंग भी लग चुकी थी। इसकी सीढ़ियां हिल रही थी और नट बोल्ट भी काफी ज्यादा लूज हो चुके थे। इसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा ऊपर आ जाती हैं कि उसी वक्त बैकी के हाथ से सीढ़ी का एक डंडा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बैकी काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसे ही करके वो हाफ टावर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि वो 1000 फीट तक पहुंच चुकी थी। फिर यहाँ पर रुक के वो थोड़ा रेस्ट करती हैं और पानी पीने के बाद क्लाइंब करना शुरू कर देती हैं। कुछ देर बाद वो 1800 फीट तक पहुंच चुकी थी और अभी बस इनको 200 फीट और ऊपर जाना था। बैकी इतना ऊपर चढ़ के डरने लगती है क्योंकि वहाँ पर हवा ज्यादा तेज थी और सीढ़ी भी काफी ज्यादा जोर से हिल रही थी। फिर वो हंटर से कहती है कि अब हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन हंटर इससे कहती है कि इतना ऊपर आकर हमें हार नहीं मानना चाहिए। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन हंटर ने इसको आसानी से पार कर लिया था। फिर हंटर बैकी की भी ऊपर चढ़ने में मदद करती है। वो जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे हवा का प्रेशर बढ़ रहा था, जिससे बैकी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसके बाद सीढ़ी के पुराने नट बोल्ट एक एक करके निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार से अनजान वो दोनों अपनी क्लाइंबिंग जारी रखती हैं और आखिरकार टावर के एंड पॉइंट पर पहुंच जाती हैं, जहां पर एक और नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर चुका था। फिर ये दोनों यहाँ पर अपना व्लॉग बनाना शुरू कर देती हैं। इसके बाद वो ड्रोन के शॉट भी रिकॉर्ड करती हैं। हंटर अपने व्यूवर्स को अच्छा शॉट देने के लिए बैकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद एक हाथ से टावर पर लटक जाती है। शॉट लेने के बाद वो ऊपर आ जाती है और सेम यही चीज बैकी को भी करने को कहती है, जिस पर बैकी मना कर देती है, लेकिन हंटर इसे कहती है कि डर भगाने का ये सबसे अच्छा मौका है। जिसके बाद बैकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है और हंटर इसकी सेल्फी भी लेती है। यहाँ पर बैकी और हंटर डैन को याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वापस जाने का डिसाइड करती हैं। फिर बैकी अपनी सेफ्टी वायर को कनेक्ट करती है और नीचे जाना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और बैकी भी सीढ़ी के साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर इसको किसी तरह पकड़कर ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बैकी मौत के मुंह से बचकर आई थी, जिसकी वजह से वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो दोनों नीचे देखकर टेंशन में आ जाती हैं क्योंकि उनके नीचे सीढ़ी ही नहीं है। इसके बाद वो दोनों अपना मोबाइल चेक करती हैं, लेकिन इनके फोन पर कोई नेटवर्क नहीं था और इनका बैग भी नीचे गिर चुका था और इसी बैग में इनका खाने पीने का सामान था। फिर इनको टावर के ऊपर एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है जिसमें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन थी, लेकिन ये दोनों चीजें इनके किसी काम की नहीं थी। ये सब देखकर बैकी हंटर पर गुस्सा होती है, लेकिन हंटर उसको ये कहकर शांत करती है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज से हो सकता है इनके
इनकी कोई मदद करने को आए। तभी हंटर नोटिस करती है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने की वजह से बेकी की लेग पर चोट लगी है और अब इस चोट से खून निकल रहा था। फिर हंटर अपनी शर्ट इस पर बांध देती है। कुछ टाइम गुजरने के बाद बेकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है। फिर बेकी के दिल में इसके खिलाफ शक बैठ जाता है। कुछ देर बाद हंटर उस मरे हुए जानवर की पिक्चर को देखकर जो इसने कुछ देर पहले अपलोड की थी, एक आइडिया आता है कि वो एक हेल्प का मैसेज टाइप करेंगे और फिर इस फोन को रस्सी की मदद से नीचे लटका देंगे, ये सोचकर कि शायद इसमें सिग्नल आ जाए और इस तरह इनकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी। लेकिन इनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद वो दोनों सोचती है कि जमीन पर तो नेटवर्क होगा, इसलिए वो अपना मोबाइल एक शूज में डालकर इसके चारों ओर जराबे लगाकर नीचे फेंक देती हैं। यहाँ टावर पर बेकी का ध्यान हंटर के दूसरे पांव पर जाता है, जहाँ पर 143 का टैटू बना हुआ था। फिर इसको याद आता है कि इसका हस्बैंड डैन इसको आई लव यू बोलने के लिए भी इसी कोड का यूज करता था। लेकिन बेकी इस चीज को भी इग्नोर करके नीचे उतरने के लिए कोई और आइडिया सोचने लगती है। फिर कुछ देर बाद दूरबीन की मदद से इनको नीचे जमीन पर एक आदमी और इसका डॉग दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई होने की वजह से उनकी आवाज नीचे नहीं जाती। फिर हम देखते हैं कि हंटर ने जो मोबाइल जूते में डालकर नीचे फेंका था वो अब पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद वो आदमी वहां से जाने लगता है। ये देखकर बेकी अपने दोनों जूते इस पर फेंक देती है ताकि उस आदमी का ध्यान इन पर किसी तरह आ जाए। लेकिन वो आदमी फोन पर बिजी था, इसलिए इन पर फोकस नहीं करता। इसके बाद बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर इसको ये कहकर मना कर देती है कि दिन का वक्त है, किसी को फ्लेयर गन का पता नहीं चलेगा। इसके बाद दो और आदमियों को वो वहां पर देखती हैं जो यहाँ पर पार्टी करने आए थे। फिर वो फैसला करती है कि थोड़ा अंधेरा होने के बाद वो फ्लेयर गन को चलाएंगी। फिर रात होने के बाद वो दोनों फ्लेयर गन को चला देती हैं और हाथ हिलाकर जोर जोर से आवाजें लगाती हैं, जिसके बाद वो आदमी इनको देख लेते हैं। इसके बाद वो दूरबीन से नोटिस करती हैं कि वो आदमी इनकी कार के पास जा रहे थे, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय ये आदमी उनकी कार चुरा कर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा दुखी हो गई थी और अब इनको कोई आइडिया भी नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर बेकी हंटर से उसके पैर के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है। इसके बाद हंटर ये रिवील करती है कि उसका डैन के साथ 6 माह तक अफेयर रहा था। हंटर इससे माफी मांगती है कि उसने इसके साथ गलत किया और इसको बताया भी नहीं। वो इसे बताती है कि वो डैन से प्यार करती थी और वो इसको अच्छा लगता था, लेकिन डैन बेकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने इससे जल्द ही ब्रेकअप कर लिया। बेकी ये देखकर अपसेट हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और इसका हस्बैंड इसको चीट कर रहे थे। अगली सुबह बेकी अपना फोन चेक करती है, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इन्हें इस टावर पर चढ़े 24 घंटे हो गए हैं। अब इनको काफी ज्यादा भूख भी लग चुकी थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिस्क पर जाकर अपने बैग को लेकर आएगी। इसके बाद वो रस्सी को टावर के ऊपर बांधकर डिस्क तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी थोड़ी छोटी पड़ जाती है। अब क्योंकि इसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो रस्सी को खोलकर जंप करके उस डिस्क पर आ जाती है। वो बैग में से पानी की बोतल निकालकर पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक से बैग को उस रस्सी पर लटका देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी पर लटक जाती है। इसके बाद हंटर उस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी इसके हाथ से वो रस्सी फिसल जाती है और वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि अपने हस्बैंड को खोने के बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही बेकी डरी हुई नीचे देखती है तो हंटर उसी रस्सी पर लटकी हुई थी। अब हंटर के हाथ पर चोट लग चुकी थी, इसलिए बेकी अपना पूरा जोर लगाकर इसको ऊपर खींच लेती है। इसके बाद बेकी एक हेल्प नोट लिख के ड्रोन के सहारे होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, इसलिए वो दोबारा इसको वापस ले आती हैं। अब ये दोनों बिल्कुल हेल्पलेस थी। रात को बेकी को एक ख्वाब आता है कि हंटर की उस टावर पर ही मौत हो गई और गिद्ध इसके जिस्म को नोच कर खा रहे हैं। इसी के साथ वो डरी हुई उठ जाती है और इसको पता चलता है कि ये तो एक ख्वाब था। अगली सुबह बेकी को एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी हुई लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे ही वो ड्रोन के प्लग को सॉकेट में लगाती है तो देखती है कि सॉकेट तो बहुत ज्यादा लूज है, इसलिए बेकी को ऊपर लटक कर ही ड्रोन को चार्ज करना था। काफी टाइम ऊपर लटकने के बाद बेकी के हाथ अब सुन पड़ रहे थे और उससे भी बुरी बात यह थी कि काफी सारे गिद्ध आकर इस पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से इसका बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। इसके बाद बेकी नीचे आ जाती है और ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने वाला था तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल टूट गया था और अब इनको ड्रोन कैमरा से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वो थक हार कर वहाँ पर बैठ जाती हैं। शाम के वक्त वहाँ पर तूफान आने वाला था, जिससे इनका जीना और भी मुश्किल हो गया था। यहाँ पर बेकी को काफी ज्यादा नींद भी आ रही थी, इसलिए वो वहीं पर सोने लगती है, लेकिन हंटर इसको सोने से मना करती है, क्योंकि उनके सोते ही गिद्ध इन पर हमला करने लगते हैं। बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है ताकि वो इस बार अपना फोन इसमें डालकर फेंक सके, जिस पर हंटर इसे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर गिरा हुआ है। यहाँ पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है कि जिस टाइम हंटर नीचे डिस्क पर गिरी थी तो उस टाइम इसकी मौत हो गई थी और उसके बाद से बेकी अकेले ही सर्वाइव कर रही थी। बेकी को हेलुसिनेशन होने लगे थे, जिससे वो हंटर को इमेजिनेशन कर रही थी, यानी कि वो तब से हंटर को बस महसूस कर रही थी। रात को तूफान में सर्वाइव करने के बाद बेकी अपने फादर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो घर वापस आना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ इसके फादर भी काफी ज्यादा परेशान थे। अगले दिन जब बेकी सोई होती है तो एक गिद्ध आकर इसकी चोट से मांस खाने लगता है। अब क्योंकि बेकी को काफी ज्यादा भूख लग चुकी थी, इसलिए वो इस गिद्ध को पकड़कर टावर के साथ जोर से मारकर खाने लगती है, जिससे इसमें थोड़ी जान आती है और वो रस्सी के सहारे डिस्क पर उतरती है, जहाँ पर हंटर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसके बाद वो
अपने डैड को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और फिर इस फोन को हंटर के शूज में डाल देती है। लेकिन इस बार वो इस शूज को डायरेक्ट नीचे नहीं फेंकती बल्कि हंटर की डेड बॉडी में डालकर इसकी डेड बॉडी को ही नीचे फेंक देती है। इसके बाद इसके फादर को वो मैसेज रिसीव हो जाता है और वो रात के टाइम पुलिस को लेकर उस टावर के नीचे आ जाते हैं। अब जैसे ही उसके फादर टावर के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही है। ये देखकर उसे लगता है कि ये उसकी बेटी बैकी की डेड बॉडी है और वो अब जिंदा नहीं है। लेकिन तभी इसकी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।